सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीपीयू की भर्ती का नोटिफिकेशन एक आ चुका है, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो है 22 जुलाई से 15 अगस्त तक। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 15 अगस्त तक का वेट मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर देना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो पिछली जो भी भर्तियाँ हैं, लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले ही साइटें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और इवन अभी भी बहुत मुश्किल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर वास्तव में अगर आपने ये फॉर्म भरना है तो आप स्टार्टिंग में या 1-2 दिन के अंदर ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हम बात करें कि एग्ज़ाम कब है, क्योंकि एक स्टूडेंट के माइंड के अंदर जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि सर एग्ज़ाम कब है। तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2030, यानी अक्टूबर के अंदर आपका पेपर ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सर सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी आप देख सकते हैं कि चाहे आप दिल्ली पुलिस के अंदर लगो या फिर CAPF के अंदर, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आपकी सैलरी कितनी रहेगी भैया? आप ये देखिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। तो देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। तो यहाँ पे मैं फालतू बात करके आपका और मेरा दोनों का टाइम ख़राब नहीं करूँगा। बाकी मैं नोटिफिकेशन जो आप देख पा रहे हैं वो हमारे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे नोटिफिकेशन को, पूरी वैकेंसी को आप ढंग से स्टडी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है एज के बारे में कि सर एज कितनी है। तो एज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती के अंदर जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है, एज आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2023 को। आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई आपको? उसके बाद देखिएगा भी आप एज कैसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 14/7 एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 20 to 25 ईयर। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1998, यानी कि 1998 अगस्त 2 अगस्त 1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा अपने, क्या आप इस क्राइटेरिया को फिलअप कर रहे हैं क्या। उसके बाद देखिएगा, ये रिलैक्सेशन के बारे में आ गया, जो रिजर्वेशन है एज का। जो अगला हमारा पॉइंट है वो रहता है भैया सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है सर, क्योंकि मेन चीज़ हमने बात कर ली एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है, और अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिएगा आप कि सबसे पहले हम बात करें इसके पेपर कैसे होंगे। तो पहले होगा सबसे पहले पेपर 1। पेपर 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन होंगे और टोटल 50-50 नंबर के इस तरीके से करके 200 नंबर का आपका बेटा टेस्ट होगा। उसके बाद जिसका ये प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद होगा पीईटी बोले तो यानी कि आपका जो फिजिकल है वो फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर क्या है इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उसके बाद हम बात करें आपके पेपर 2 की या मेंस की। मेंस जो आपका होगा या पेपर 2 जिसे हम बोलें, वो होगा आपका केवल इंग्लिश का। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे और नंबर कितने होंगे? 200। दूसरी बात आपको बताता हूँ, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, सभी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगी 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 200 प्रश्न करने हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर आपके पास NCC के सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट है, तो आपको मिलेंगे दोनों पेपरों के अंदर 4 नंबर। 20 सर्टिफिकेट वालों को मिलेंगे 6 नंबर और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा भैया C सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर का। तो 10 नंबर बहुत होते हैं। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे वो उसकी डिटेल मांगेगा, तो आप वहाँ पे जब भी फॉर्म भरे तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा सिलेबस, तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1 के अंदर क्या आएगी, रीजनिंग के ये टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीके के ये मैथ और इंग्लिश, ये मैं
टेलीग्राम पर अपने डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये देख लीजिएगा, ठीक है। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो देखना, मेल की अगर हम फिजिकल के बारे में बात करें तो बेटा मेल के लिए 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड के अंदर, और 1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट के अंदर। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए बात करें तो 100 मीटर की जो दौड़ है वो उनको करनी होगी 18 सेकंड के अंदर। उसके बाद उनकी 800 मीटर की एक रेस है जो कि 4 मिनट के अंदर फिलअप करनी, उन्हें पूरी करनी होगी। और लॉन्ग जंप, हाई जंप आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बालाजी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।